अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वाराणसी पत्रकार प्रेस क्लब तहसील सदर इकाई की एक बैठक चोलापुर बाजार स्थित श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल के हाल में रविवार को सकुशल संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह सोनू तथा संचालन पीपीसी वाराणसी के जिलाध्यक्ष पवन पांडे एवं अनीश मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता की चुनौतियों और सम्मानजनक कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री पाठक ने पत्रकारों पर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए दुर्घटना बीमा की अत्यंत आवश्यकता है। पत्रकार आपसी एकता और पीपीसी की मजबूती पर जोर दे ताकि पत्रकार एक सशक्त आवाज बन सके। बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा उन्हें गुजारा भत्ता, कैशलेस इलाज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री पाठक ने विशाल चौबे को सदर तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया। बैठक में मुख्य रूप से पीपीसी के प्रदेश संयोजक मनीष दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे, प्रदेश महासचिव पवन त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मिश्रा, पूर्वांचल अध्यक्ष प्रवीण चौबे, मंडल अध्यक्ष आफताब आलम, जिलाध्यक्ष पवन पांडे, विनय मौर्य, नवीन प्रधान, देवमणि त्रिपाठी, धर्मेंद्र चौबे, रामाश्रय मिश्रा, कृष्णा पाठक, शशांक सिंह, ऋषिकेश पांडे, संतोष पांडे, राजेश सिंह, अनीश मिश्रा, अरुण मिश्रा, सुधीर उपाध्याय, विपिन पांडे, विशाल चौबे, जन्मेजय सिंह, रूपक चौबे, अभिषेक पांडे, नीरज गुप्ता, अभिषेक चौबे, मधुकर मिश्र, ब्रिजेश मिश्रा, कृष्ण मोहन गुप्ता, बग्गा, राहुल सेठ, वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय, मुकेश कुमार, विशाल कुमार सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। प्रार्थना कर रहा हूं कि पत्रकार प्रेस क्लब से प्रेस पत्रकारों का जब भी कोई मामला हो तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाइए। पीके पर एक सैंडल जो पत्रकार साथी एक सैंडल लोड नहीं किया वो एक सैंडल लोड कर ले। अगर किसी भी पीड़ित पत्रकारों का मामला चल रहा है तो उस पर भी आप रिप्लाई और लाइक करें और प्रतिदिन 2 शब्द ग्रुपों पर भी लिखें। जिन ग्रुपों में आप लोग हैं 2 शब्द लिख करके ये बताइए कि पत्रकार प्रेस क्लब के क्रांतिकारी बिल्कुल पहरे पर हैं। जब जरूरत हो तब हम लोग जो है कि अपना कारवा लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। अरे अकेला चला भाग थोड़ी ना फोड़ेगा। घनश्याम पाठक, मनीष दीक्षित, संतोष पांडे, सोनू सिंह, मुकेश मिश्रा, पवन तिवारी अकेले थोड़ी ना कारवा चलेंगे। विनय मौर्य, नवीन चौबे, नवीन जी, आफ्ताब जी, अकेले नहीं कोई चलेगा। अकेला चला भाग नहीं तोड़ता है। अरे आप लोग जब मिलेंगे तो ईट से ईट बजाने का कार्य करेगा। साथ तो दीजिए। हम असत्य पर सत्य की जीत को कायम करेंगे क्योंकि हम लोग किनके आदर्शों पर चलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने वाले इंसान हैं। उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत स्थापित किया है। तो उनके नगरी में रहने वाले, भोले बाबा की नगरी में रहने वाले हम कर्म का क्या असत्य के खिलाफ लड़कर सत्य की जीत नहीं कर सकते हैं? अवश्य करेंगे जीत। सिर्फ सत्य के साथ आप लोगों को चलने की जरूरत है मित्रों। पत्रकार प्रेस क्लब के सम्मानित साथियों, कहना बहुत कुछ है लेकिन हमारे सभी वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में अपनी सारी बातें रखी है। देवमणि भाई ने तो चंद शब्दों में ऐसी सी बातें कह डाली, जरूरत है उसे आत्मसात करने के लिए। लेकिन क्यों आत्मसात करेंगे? हमें आत्मसात करने तो आता नहीं है। हमें सिर्फ एक दूसरे का विरोध करना है। अभी यहाँ ही वो बोल रहे थे, बड़े बड़े मोबाइल वाले जो हैं अपने मोबाइल पर काम कर रहे हैं। अरे सब पता है कितनी पत्रकारिता हो रही है, कितना मोबाइल। अरे मोबाइल 5 मिनट बाद भी आप चला सकते हैं, लेकिन अगर भाई बोल रहे हैं, इतने मंच पे बैठे हुए लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो सुन लीजिए। और आपको भी बोलने की जरूरत हो तो आप भी
सुना दीजिए, हम लोग भी सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन धैर्य रखिए, शांति रखिए, तभी हम कुछ आत्मसात कर पाएंगे। नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि देवमणि क्या बोले, पवन पांडे क्या बोले, राघवेंद्र क्या बोले, प्रवीण क्या बोले, कुछ पता नहीं है। गए थे कार्यक्रम में, आए गए चले गए, लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं है। क्या फायदा ऐसी पत्रकारिता से? और आज एक और आप लोग संकल्प लीजिए कि जितना कुछ हमारे ऐसे, सब नहीं ऐसे हैं, कुछ हमारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो थाने पर ज्यादा और अपने संगठन में कम समय देते हैं। थाने पर तो गजब की स्थिति है, इसीलिए तो हम और आप मारे जा रहे हैं। जो दिन भर जातिवादिता करेगा, पुलिस और प्रशासन उसकी ज्यादा सुनेगा। हम सब ही रखकर क्या करें, लेकिन दंड हमें को मिलना है। सुधार करिए, छोड़ दीजिए अपनी पत्रकारिता, छोड़ दीजिए जातिवादिता। हाँ, हम पुलिस और प्रशासन, शासन का सहयोग करेंगे। जो गलत चीज हो रहा है उन बुराइयों को समाज के पटल पर रखेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक को भी बताएंगे कि मान्यवर ये गलत है, यहाँ ऐसे अपराध हो रहा है। क्योंकि अपराध को रोकना भी हम पत्रकारों का बहुत जरूरी है। अपराध होगा, अपराधी बढ़ेंगे तो हमारी पत्रकारिता भी कलंकित होगी, क्योंकि हम सहयोग उनका कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उनका सहयोग करना, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। तमाम कुछ ऐसे पत्रकार साथी हैं जो नए पत्रकार बनने के लिए तो 4 लोग मेरे पास आ गए, पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें भी पत्रकार बना दीजिए। हमके आप पत्रकार बनने की तमन्ना कैसे है? इस समय मैं बड़ी गरीबी में हूँ, तो हमके फिर ये गरीबी दूर करेगी पत्रकारिता? नहीं, आपने कार खरीदा है तो इसी से न हुआ होगा। हमके नहीं, बहुत सही आपने कहा, वास्तव में आप पत्रकारिता बहुत सही ढंग से कर लेंगे। अब दूसरे पत्रकार का, मनीष दीक्षित जी ने घर बनवा लिया तो लोगों के दिमाग में आया कि पत्रकारिता से इन्होंने घर बनवा लिया, लेकिन यह वजूद उनको जानने में कई माह कई साल लग जाएंगे, फिर भी नहीं जान पाएंगे कि पत्रकारिता में क्या है। सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। अगर पत्रकारिता से अपने पत्नी को भी भोजन देना पड़े तो शायद हमारे पत्रकार साथी दे पाएंगे। दिन भर की भागमदौड़, पेट्रोल और रोजमर्रा के जो है कि खर्चे और रोजमर्रा के विवाद, रोजमर्रा के कोर्ट कचहरी में हम उलझ करके रह जाते हैं। अगर घर से आप संपन्न नहीं है, आपको 2 जून की रोटियां नहीं मिलती है, तो पत्रकारिता बंद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पत्रकार आकर के पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। वो फिर पत्रकारिता चालबाता दलाली करने के लिए पत्रकार का खाब ओढ़ करके सिर्फ पत्रकारिता का नाम करते हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार नहीं है। दिन भर कटपेट, लिखना पढ़ना जिनको नहीं आता है वो संपादक बन गए, कार्यकारी संपादक हो गए, उप संपादक हो गए। अरे लिखना पढ़ना पहले सीख लीजिए, रिपोर्टर बनिए। जब रिपोर्टर बनेंगे, लिखना पढ़ना जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। और जब हो कुछ जान ही नहीं रहे हैं तो ज्ञान क्या देंगे, लिख क्या पाएंगे? तो आज के परिवेश में तमाम लोग डायरेक्ट संपादक बन करके चले जा रहे हैं। जो कल हम लोगों के सामने गुल्ली डंडा खेल रहे थे, क्रिकेट का बैट पकड़ करके ढूंढ रहे थे, अब वो हम लोगों के सामने संपादक बन गए और आता कुछ है उनको। अरे संपादक बनने के लिए त्याग करिए। यहाँ कई संपादक बैठे हैं, मनीष जी ने जो त्याग किया यह हम लोगों से छिपा नहीं है। आप लोग भले में जानते हो, मैं जानता हूँ। राघवेंद्र जी ने जो त्याग किया मैं जानता हूँ, विनय भाई ने जो त्याग किया मैं जानता हूँ, पवन भाई ने जो त्याग किया मैं जानता हूँ, मुकेश भाई ने जो त्याग किया मैं जानता हूँ। सारे लोगों ने त्याग करके इस स्थान पर पहुंचे। आप लोग भी पहुंचिए, आप लोग भी पहुंचिए। नवीन भाई जानते हैं, आप त्याग जानते हैं, कृष्णा पाठक जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, धर्मेंद्र चौबे भी जानते हैं। ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूं,
सिर्फ यह कहना चाहता हूं, हंसी का पात्र मत बनिए। जब आप लिखेंगे संपादक तो लोग मजा लेंगे, क्योंकि उनकी लेखनी को कोई पढ़ेगा तो हंस करके उसको दरकिनार कर देता है कि यार ये संपादक तो नहीं लिख सकता है। मात्रा और इन्वर्टेड कामा का ज्ञान नहीं है कि कहां मात्रा, कहां इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहां कोई विराम लगेगा, कहां कोहरा लगेगा, कुछ नहीं पता है। ऐसे लिखेंगे कि जैसे कि एक्सप्रेस बनारस से छूटी है वो डायरेक्ट दिल्ली जाकर के रुकी, कुछ भी नहीं पता है, तो वो अपनी पहचान खुद बता देते हैं। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। पेज पत्रकारिता, चाटुकारिता से बचिए, थाने की दलाली मत करिए, अपना काम करिए, मदद करिए, सहयोग करिए, शासन और प्रशासन और पुलिस के साथ खड़ा रहिए, गलत कार्यों का विरोध करिए, लेकिन पत्रकारिता का नाम मत बेचिए मित्रों, पत्रकारिता का नाम मत बेचिए। आज सबसे ज्यादा बड़के और छोटकेदार लोगों को अहम हो गया है। जो यूट्यूबर है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं यूट्यूबर का, यूट्यूबर में भी एक से एक ऐसे यूट्यूबर हैं कि जो कि सरकार के चूल्हे हिला देते हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो कि पूरे पत्रकारों की चूल्हे हिला देते हैं। उनको बदनाम करने में बहुत विलंब नहीं होता है, कहानी खत्म करने पर तुले हुए हैं। खैर, उनके कहानी खत्म करने में जो तुले हुए उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को जागरूक करता हूं, सच्ची पत्रकारिता करिए और पत्रकार प्रेस क्लब का दिल से साथ दीजिए। आप पत्रकार प्रेस क्लब का साथ देंगे, पत्रकार प्रेस क्लब आपका साथ देगा मित्रों, पत्रकार प्रेस क्लब आपका साथ देगा। समय बहुत हो गया है। अभी हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं शशि प्रकाश सिंह सोनू जी, इसमें से भी कोई बोलना चाहते ये भी बोलेंगे, और इसमें दिनेश मिश्रा जी हो और अनिल मिश्रा जी हो और नवीन भाई हो, या जो भी हमारे कोई साथी इसमें से अगर बोलना चाहता हो तो मंच पर आवे, बोल सकता है। क्योंकि हम तो कहीं बोलना होगा तो घंटों बोलेंगे, 2 घंटे बोलेंगे, लेकिन हम स्वयं बोल करके क्या करेंगे, हम आपको भी सुनेंगे। बहरहाल हमारे समझ से तो सभी वक्ता बोल चुके हैं, मैं भी अपने वाणी पे विराम देना चाहता हूं। संचालक महोदय श्री अनिल मिश्रा जी का से अनुरोध करता हूं कि मंच पर हमें अपने मंच संचालन को संभाले और आप हमारे अध्यक्ष